हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरएस क्लासेस में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सब लोग काफ़ी अच्छे होंगे। और आज फिर हम अपनी वही क्लास को लेकर के आ चुके हैं। अपने जो है कंटिन्यू क्लास को आज फिर से हम चालू करेंगे। डाइट एंड डाइट के कुछ रूल्स के बारे में जो हमने आपको जो है अपनी क्लास नंबर 2 एंड क्लास नंबर 1 के बारे में बताया था। आज हम क्लास नंबर 3 लेकर आए हैं, पार्ट नंबर 3 डाइट एंड डाइट की। इसमें बचे हुए शेष रूल्स की हम बात करेंगे और उसके अलावा साथ साथ हम उसके साथ साथ जो है इसके एक्सरसाइज को भी हम देखेंगे। ठीक है, तो फटाफट इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल पे अगर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इसकी नोटिफिकेशन मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को और देखते हैं आगे इसके क्या होगा। चलिए, देखिए कल हमने आपको बताया था प्रोनाउंस के अनुसार परिवर्तन हमको किस तरह से करना है, और आज हम चर्चा करेंगे कि ये जो हमारे निकटता प्रकट करने वाले जो शब्द होते हैं इनको हम किस तरह से परिवर्तन करते हैं। ठीक है, डाइट से इनडाइट बनाते वक्त हम इनको जो है किस तरह से बदलेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कुछ वर्ड्स आपके सामने दिए हुए हैं जो इनसे जो है निकटता का बोध होता है, जिनको हमें बदलना होता है डायरेक्ट से इनडाइट बनाते वक्त। इन सब चीज़ों का हमको जो है बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमको ध्यान रखना पड़ता है। एक छोटी सी गलती की वजह से हमारा जो है पूरा सेंटेंस गलत हो जाता है। तो आज से ये गलती नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि आज आप सीखोगे ग्रामर विद गगन के साथ में। यहां भी देखिए पहला वर्ड दिया हुआ है नाउ। अगर डायरेक्ट पार्ट में आपका नाउ जैसा वर्ड दिया हो तो उसको आप देन में चेंज कर देंगे, बदल देंगे। अगर दिस दिया होगा तो दैट में बदल देंगे। हाँ, यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखेंगे कि दिस से यदि बहुत ही ज्यादा निकटता का बोध हो, बहुत ही ज्यादा पास होने का बोध हो, तो हम दिस को दैट में चेंज नहीं करेंगे, उसको वैसा का वैसा ही रखेंगे। दिस से जब एक निश्चित दूरी में आपको बताया जाए कि वो वस्तु आपके पास में है तो जो है आप वहां पे दिस का दैट करेंगे। फिलहाल जैसे कि एग्जांपल के लिए ये मार्कर मेरे पास है तो ये मार्कर जस्ट मेरे पास है, इसलिए हम यहाँ पे दिस का दैट नहीं करेंगे। हमने कहा कि दिस इज मार्कर, ये मार्कर है, तो इसमें जो हमने दिस यूज किया है इसको दैट में आपको नहीं बदलना है। हाँ, यही मार्कर कुछ दूरी पर हमारे जो है पास रखा हो और तब कहा जाए कि दिस इज मार्कर, ये मार्कर है, तब आप इसको आप दिस का दैट करेंगे। अन्यथा अगर ये आपके एकदम पास होगा तो वहां पे आप दिस का दैट नहीं करेंगे। दीज का हम क्या करते हैं, दोस में चेंज कर देते हैं, एगो को बिफोर में करते हैं और हेयर को देयर में करते हैं। अभी जो हमने दिस वाला लॉजिक बताया, सेम लॉजिक हम यहाँ पे भी देखेंगे। हेयर में भी वही आपको करना होगा कि हेयर से जब बहुत ही नजदीक आपका बोध हो, एकदम नजदीक का बोध हो, तो ही हेयर का देयर करेंगे। अगर वो निश्चित दूरी पर है तब उसको जो है हेयर में लगाया जा रहा है तो वहां पे आप हेयर का देयर कर सकेंगे। ठीक है, एकदम कतई पास हो, हमने कहा था मार्कर इज हेयर, मार्कर यहाँ है, तो इसको आप हेयर से देयर नहीं कर सकते। तो अभी पास में जस्ट हमारे रखा हो, ठीक है, तो हम कहेंगे कि मार्कर इज हेयर, मार्कर यहाँ पे है, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं देयर में। ठीक, टुमारो को यानी कि टुमारो जो आने वाला कल होता है उसको हम चेंज कर देते हैं नेक्स्ट डे में। यस्टरडे जो बीता हुआ कल होता है उसको चेंज हम कर देते हैं द प्रीवियस डे में। टुडे जो आज को दिखाता है उसको हम बदल देते हैं दैट डे में। टुनाइट को हम जो है जिसका अर्थ होता है आज रात, तो इसको हम बदल देते हैं दैट नाइट में। लास्ट नाइट को हम द प्रीवियस नाइट में चेंज कर देते हैं। इसी प्रकार 10 को हम जो है सो में चेंज कर देंगे, नेक्स्ट वीक को हम द फॉलोइंग वीक में चेंज कर देंगे। तो इन वर्ड्स का हमको ध्यान रखना है, इन शब्दों का हमको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है कि जब हमारे ये सेंटेंस में आएंगे डायरेक्ट के सेंटेंस में, तो इनको हम इनडायरेक्ट बनाते वक्त किस प्रकार से चेंज कर सकते हैं और किस में चेंज कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए आपके अगर असर्टिव सेंटेंसेस की अगर हम रूल्स की बात करें तो वो आपका हो चुका है क्लियर। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम इसके बाद आपको उसके कुछ सेंटेंसेस को हम दिखाएंगे, कुछ सेंटेंसेस हम आपको बनाकर दिखाएंगे, वो आप भी हमारे साथ में बनाइए, कॉपी करिए, उसको नोट बनाइए और ऐसे ही धीरे धीरे सीखते चलिए। तो कुछ सेंटेंसेस जो कि आपके जो है निकटता प्रकट करने वाले शब्दों पर आधारित हैं। यहाँ इन सेंटेंसेस में हम देखेंगे कि निकटता प्रकट करने वाले शब्दों को अभी जो हमने कुछ रूल्स बताए उनके अनुसार हम कैसे इनको बदलेंगे। ठीक है, फटाफट इनके आंसर देख लेते हैं। जो पहले दिया हुआ रमेश सेड आई हैव डन माई वर्क टुडे। तो रमेश ने कहा कि मैंने आज अपना कार्य कर लिया है। तो रमेश सेड का हम क्या रखेंगे, सेड ही रखेंगे। इन्वर्टेड कामा को हटा करके कंजक्शन हम दैट लगाएंगे।
ध्यान रहे कि सेट को हम चेंज नहीं करेंगे, सेट के बाद जब हमारा ऑब्जेक्ट होगा तो उसको चेंज किया जाएगा। तो रमेश सेड दैट। अब कंजक्शन लगाने के बाद में आई जो कि आपके फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। सब्जेक्ट यहाँ पे रमेश दे रखा है तो उसके लिए आप क्या लगाओगे, ही लगाओगे। हैव को हमने कल बताया था हैड में कर देना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देना है। अब यहाँ भी देखेंगे माई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हुआ, ये भी रमेश के अकॉर्डिंग चेंज होगा। यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है तो रमेश का ऑब्जेक्ट हमको यहाँ पे लिखना होगा, तो उसका ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, हिज बनेगा। ठीक है, उसके बाद क्या लिख देंगे हम, वर्क लिख देंगे। और टुडे को हम बदलेंगे दैट डे में, टुडे को हम बदलेंगे दैट डे में। अगर माई को चेंज करने में आपको दिक्कत जा रही है तो यहाँ भैया देख लेना, आई के साथ माई आता है अपने लिए और ही के साथ हिज आएगा, तो आप नहीं भी सोचेंगे तो माई को आप ही के अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, महेश सेड टू मी, महेश ने मुझसे कहा, आई सॉ द रेड फोर्ट 2 years ago, मैंने 2 वर्ष पहले लाल किला देखा। तो महेश ने मुझसे कहा, तो सेड टू दिया हुआ है तो इसको हम किस में चेंज करेंगे, टोल्ड में चेंज करेंगे। महेश टोल्ड मी। अब इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके कंजंक्शन हम दैट लगा देंगे। ठीक है, दैट लगाने के बाद आप देखेंगे ये जो आपका आई है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। सब्जेक्ट यहाँ पे महेश है, महेश के लिए आप ही का यूज करेंगे। सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट में है तो ये जाएगा पास्ट परफेक्ट में, तो पास्ट परफेक्ट में आप लगाते हैं हैड। अब इसकी थर्ड फॉर्म लगाएंगे, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। ही हैड सीन द रेड फोर्ट लाल किला 2 years। अब एगो का हमने बताया था बिफोर में, ठीक है, तो एगो को हमने कर दिया बिफोर में। अगला सेंटेंस देखते हैं, अमन सेड टू रमन, तो अमन टोल्ड रमन, अमन ने रमन से कहा। कंजक्शन यहाँ पे दैट लगाएंगे और आई जो कि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, अमन के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे हो जाएगा ही। विल का हो जाएगा भैया वुड, ही विल का हो जाएगा वुड। उसके बाद में सेंटेंस की वर्ब में परिवर्तन नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये फ्यूचर में है। अब टुमारो को हमने बोला था द नेक्स्ट डे में, टुमारो को हम बदल देते हैं द नेक्स्ट डे में। अब अगला सेंटेंस देखेंगे, रोमा सेड टू सोना, रोमा ने सोना से कहा, तो यहाँ पे आपको लगाना है टोल्ड। रोमा टोल्ड सोना, रोमा टोल्ड सोना, इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके कंजक्शन दैट लगाएंगे। आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। रोमा एक लड़की है, उसके लिए सब्जेक्ट आप यूज करोगे सी। यहाँ पे कुड नॉट दिया हुआ है, मतलब कुड दिया है तो कुड का हम कुड ही रखेंगे, ठीक है, और वर्ब में परिवर्तन नहीं करेंगे। दिस को बदलेंगे दैट में। अगर ये चीज, ये वस्तु यानी कि किताब जस्ट आपके पास है तो आप दिस का दैट नहीं करेंगे। अगर कुछ दूरी पर है लेकिन फिर भी उसके लिए दिस का यूज किया गया तो आप दैट लगा सकते हैं। यस्टरडे को हम बदलते हैं द प्रीवियस डे में, द प्रीवियस डे में, ठीक है। अब लास्ट सेंटेंस देखेंगे, लास्ट सेंटेंस, माय ब्रदर सेड टू मी, मेरे भाई ने मुझसे कहा, तो हो जाएगा यहाँ पे माय ब्रदर टोल्ड मी। कंजक्शन लगा देंगे दैट। यू जो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है वो कौन है भैया, मी है, लेकिन आपको लाना यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट लाना है। क्यों, क्योंकि यू आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, तो सब्जेक्ट की जगह पे हम सब्जेक्ट रखेंगे। तो मी का सब्जेक्ट क्या बनता है भाई मेरे, आई बनता है, मी का सब्जेक्ट आई बनता है। आई के बाद ध्यान देंगे यहाँ पे डिड नॉट लगा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो जब पास्ट इंडेफिनिट होगा तो उसको हम पास्ट परफेक्ट में ले जाएंगे और हम यहाँ पे कर देंगे हैड नॉट, कर देंगे भैया यहाँ पे हैड नॉट। और स्लीप की थर्ड फॉर्म हो जाएगी स्लेप्ट। और टू नाइट को हमने बताया था भैया दैट नाइट में बदल देना है, टू नाइट को हमने बताया था दैट नाइट में बदल देना है। तो हर एक सेंटेंस में हमने देखा कुछ वर्ड्स हैं जो निकटता प्रकट करने वाले शब्द हैं, उनको दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदल दिया जाता है। जैसे हमने टुडे का दैट डे किया, एगो का बिफोर किया, टुमारो को द नेक्स्ट डे किया, यस्टरडे का द प्रीवियस डे किया, टू नाइट का हमने किया दैट नाइट। तो इसी तरह से आप भी चेंजेस करेंगे, जो भी सेंटेंसेस आप बनाएंगे, अगर यहाँ पे ऐसे वर्ड आते हैं तो आप इनको आसानी से बदल सकेंगे, ठीक है। इन सेंटेंसेस को एक बार फिर से आप लोग रिपीट कर लीजिएगा, इनके नोट्स बना लीजिए। हम बढ़ते हैं और इसके आगे की क्लास में, ठीक।
ठीक है। हाँ, अगला रूल देखेंगे जिसको हम बोलते हैं एक्सेप्शन, मतलब अपवाद। हर एक चीज में कोई ना कोई एक्सेप्शन आपका अवश्य होता है, तो वैसे ही डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के भी आपके कुछ एक्सेप्शन होते हैं जो ब्रेक करते हैं रूल्स को। जो भी रूल्स हमारे बताए गए हैं उनको तोड़ने के लिए कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनको हम एक्सेप्शन कहते हैं। अब ध्यान रहे कि वो एक्सेप्शन आपके कौन कौन से होते हैं। फिलहाल हम आपको अभी 4 एक्सेप्शन बताएंगे, ठीक है। अभी हम आपको 4 बताएंगे, फिर इसके आगे कुछ एक्सेप्शन आएंगे आपके सामने, कुछ और एक्सेप्शन होंगे, वो हम आपको जो है इसके आगे की क्लास में बताएंगे, ठीक है। फिलहाल हम अपनी 4 क्लास के जो है 4 एक्सेप्शन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आपका आता है यूनिवर्सल ट्रूथ, ठीक है। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब होता है सार्वभौमिक सत्य, सार्वभौमिक सत्य, सार्वभौमिक सत्य। ऐसे जो वाक्य होंगे इनको हम बदलेंगे नहीं, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना, इनको हम बदलेंगे नहीं। सेंटेंस साथ में सेंटेंस लेके चलेंगे, जैसे कि माई फ्रेंड सेड, my friend said the earth is round, पृथ्वी गोल है। मेरे भाई ने कहा कि पृथ्वी गोल है। अब ये क्या है कि ये आपका जो है सर्वविदित सत्य है, इसे झुटलाया नहीं जा सकता। ऐसे सेंटेंसेस जिसमें आपको ये बताया गया हो कि ये पूर्णतया सेंटेंस, मतलब पूर्णतया जो तथ्य इसमें दिया गया है वो सत्य है, इसे विश्व में झुटलाया नहीं जा सकता। ऐसे सेंटेंसेस के जो है हम रिपोर्टेड स्पीच की क्रियाओं में परिवर्तन नहीं करते हैं। आपको बस वही करना है जो हमने आपको पहले बता रखा है। आपको इतना करना है भैया, इसमें सेट तो चेंज होगा नहीं, तो कंजक्शन सिर्फ दैट लगा करके इसको पूरा पूरा सेंटेंस हम जोड़ देंगे। सेम वैसा ही सेंटेंस लिख देंगे जैसे कि द अर्थ इज राउंड, ठीक है। एक सेंटेंस और ले लेते हैं, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, कौन कौन स्टार्ट, द सन इज हॉट, सूरज गर्म होता है। तो भैया ये भी बात आपका सत्य है, सूरज कोई ठंडा तो होता नहीं है, सूरज एक आग का गोला तो है, तो वो गर्म तो होगा ही। तो यहाँ पे क्या करना है भैया, आपको सेड टू को केवल आपको टोल्ड में बदलना है, ठीक है, और कंजक्शन आपको दैट लगाना है। बाकी जो सेम सेंटेंस है वही आपको कॉपी एंड पेस्ट कर देना है। ऐसे सेंटेंस में परिवर्तन नहीं करेंगे। अब बात करेंगे हम दूसरे की, ठीक है, जो कि आपका होता है हिस्टोरिकल फैक्ट। हिस्टोरिकल फैक्ट, हिस्टोरिकल फैक्ट का मतलब होता है ऐतिहासिक तथ्य। ऐतिहासिक तथ्य, कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं, कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं भैया मेरे, जिसमें आपका क्या होता है कि इतिहास से संबंधित कोई घटना होती है। तो जिसमें आपकी इतिहास से संबंधित किसी घटना का वर्णन हो, तो ऐसे भी सेंटेंसेस को ऐसे जो है हम डायरेक्ट बनाते हैं, तो उनके भी हम रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे बोला गया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, या हम बोल सकते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। तो ये बात आपकी क्या है, एक ऐतिहासिक घटना है। या आप ये भी कह सकते हैं कि महाराणा प्रताप वाज द किंग ऑफ मेवाड़, ठीक है। तो ये भी आपका क्या है, एक ऐतिहासिक ही घटना है। तो जैसे कि इसके सेंटेंस ले लेंगे, रेणु सेड राणा प्रताप was the king of मेवाड़। मेवाड़ के राजा कौन थे भैया, महाराणा प्रताप थे। तो ये तो चीज क्या है, ये इतिहास की एक घटना ही तो है, ये एक ऐतिहासिक घटना है। तो हमको क्या करना है, ऐसा सेंटेंस में परिवर्तन नहीं करना है। जैसा सेंटेंस होगा वैसे ही उसको लिख दिया जाएगा, ठीक है। केवल और केवल दैट लगाना है, बाकी सब वैसे ही कर देना है आपको। राणा प्रताप वॉज द किंग ऑफ मेवाड़, ठीक है। आप ऐसे ही सेंटेंसेस को बना सकते हैं। जितने भी ऐतिहासिक तथ्य होंगे, इतिहास से संबंधित कोई घटना होगी, तो आप उनमें परिवर्तन नहीं करेंगे। अब हम बात करेंगे एक्सेप्शन नंबर 3 की। अब हम बात करेंगे एक्सेप्शन नंबर 3 की।
एक्सेप्शन नंबर थर्ड, जो कि आपका है हैबिचुअल फैक्ट। हैबिचुअल फैक्ट, इसको बोलते हैं हम आदत। क्या बोलते हैं हम? आदत। ठीक है, जब किसी वाक्य में किसी के आदत का बोध हो, जब किसी के वाक्य में किसी प्रकार की आदत का बोध हो, तो हम क्या करते हैं? रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया में परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे बोला गया कि राणा सेड टू मी, राणा ने मुझसे कहा, द डॉग बार्क, द डॉग बार्क्स, कुत्ता भौंकता है, कुत्ता भौंकता है। तो ये जो है ये कुत्तों की आदत है, भौंकना कुत्तों की आदत है। तो हम क्या करेंगे? ऐसा सेंटेंसेस में परिवर्तन नहीं करेंगे, केवल आपको टोल्ड लगाना है और कंजक्शन दैट लगाना है, बाकी आपका सेंटेंस वैसा ही कॉपी कर दिया जाएगा। ठीक है, बाकी वही सेंटेंस आपको कॉपी कर दिया जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ नंबर आपका है प्रोवर्ब। ठीक है, प्रोवर्ब्स, इसको हम बोलते हैं कहावत। ठीक है, कहावत, भूतकाल की किसी कहावत का जब हम बोध होता है, जब किसी प्रकार की कहावत, यानी कि आप लोग सुना होगा ना, अदगल गगरी छलकत जाए। ठीक है, या आपने देखा होगा कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। तो जब किसी प्रकार की कहावत का बोध होता है हमको सेंटेंस में, तो हम उसका भी क्या करते हैं? रिपोर्टेड स्पीच में हम उसकी क्रिया में परिवर्तन नहीं करते हैं। इसका एक एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे कि he said to me, honesty is the best policy, honesty is the best policy, honesty is the best policy। तो भैया मेरे क्या करना है? देखिए, ये कहावत है, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। तो आप क्या करेंगे? he told me that, वैसे ही सब कॉपी कर देंगे। honesty is the best policy, honesty is the best policy। क्या करना है भैया? परिवर्तन नहीं करना है। ये आपकी होगी कहावत, ये आपका हो गया आदत। तो इसके पहले हमने आपको दो एक्सेप्शन बताए, जो आपके जो है ऐतिहासिक तथ्य और सार्वभौमिक सत्य पर बेस्ड थे, और ये जो है आपके हैबिचुअल फैक्ट और आपका जो है प्रोवर्ब्स। ये चार प्रकार के आपके मुख्य जो है इसमें एक्सेप्शन पाए जाते हैं, जिनमें हम क्या करते हैं? परिवर्तन नहीं करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास में जो आपको निकटता प्रकट करने वाले शब्दों का रूल जो बताया गया और जो एक्सेप्शंस बताए गए, ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो आप वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर देना, और उसके बाद में वीडियो को आप फटाफट शेयर भी कर दीजिए। जो भाई बहन हमारे इस चैनल पर नए जुड़े हुए हैं, फटाफट ये चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इसकी जो है आने वाली क्लासेस आपको बरोबर मिल सके। तो अगली जो है क्लास जो हमारी होगी वो आपकी इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर होगी। आपको क्या करना है? आप SR2 के जो एक्सरसाइजेस हैं वो अपनी बुक से, ठीक है, आप उनको करिए और उनको सॉल्व करिए। अगर उसमें कोई दिक्कत आपको आ रही है तो आप हमें जो है हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं। हम आपकी कल क्लास लेके आएंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस की, उसके रूल्स के बारे में जानेंगे, और उन सेंटेंस को हम कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं वो सिर्फ एक जादू की तरह हम आपको दिमाग में बता कर जाएंगे। तब तक के लिए चलते हैं, कल फिर मिलेंगे अपनी अगली क्लास के साथ में। धन्यवाद।